आप लोगों की डिमांड पे अब मैं आपको देखो ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता और डर लगे भी क्यों ना, मंडे से एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं। एक मोटे मोटे उसमें डिवाइड करूं, नॉन लीनियर से हम लोगों को लीनियराइजेशन कैसे बनाना है। हम लोग काफी सारे सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं। 4 एग्जाम्पल आते हैं। पहले जनरल इक्वेशन डेराइव करते हैं। हमारे पास हीटिंग सिस्टम है, मिक्सिंग है, ये 4 एग्जाम्पल है। इनमें टाउ क्या होता है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप्स के इनपुट क्या होते हैं। हमारे पास 5 टाइप के यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग 2 केस पढ़ते हैं कि अगर डिस्टर्बेंस में चेंज होगा तो क्या होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन एंड वेलकम टू गेट वाला। आप लोगों की डिमांड पे नेक्स्ट सब्जेक्ट मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है वाईटी पे रिवीजन सीरीज में। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं। इस मंथ हम लोगों ने मास ट्रांसफ़र किया, सीआरई किया और आप लोगों ने बहुत ही शानदार प्यार दिया। और उसी के बदौलत आप लोगों की डिमांड पे मंडे से एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल। आप लोगों को पता है कि प्रोसेस डायनेमिक्स कंट्रोल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है। और डर लगे भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 3 से 4 सालों में अगर किसी सब्जेक्ट के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन प्रोसेस कंट्रोल से ही आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें इसमें ऐड होती है, या ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन और एक कंट्रोल। क्योंकि आप देखते हो कि एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन से आता है, या तो मैजदा कॉलम के रूप में आता है, या फिर वो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से सिंपल एमएसक्यू या सिंगल करेक्ट चॉइस के रूप में आता है। और बाकी आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कंट्रोल से आता है। तो अगर आप चाहते हो कि एक बार लास्ट टाइम अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो तो एक वीक में हम लोग इसका पूरा बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करने वाले हैं, जिसकी क्लासेस एज यूजुअल जैसे मैं लेता हूँ शाम को 9:15 से 10:30 तक यूट्यूब पे पर डे क्लास होती है। थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं हम लोग कि हमारे पास इसका क्या क्या सिलेबस है। तो अगर मैं इसे एक मोटे मोटे उसमें डिवाइड करूँ तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन आता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास 5 चीज़ें यहाँ पे टेम्परेचर है, प्रेशर है, लिक्विड लेवल है, कंपोजिशन है, फ्लो मीटर्स है। तो यहाँ से मैच द कॉलम किसी न किसी फॉर्म में आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेसिक्स की। तो बेसिक्स में हमारे पास लाप्लास है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, फाइनल वैल्यू थ्योरम है, कि वाई डू वी नीड टू स्टडी दिस वन, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, डिस्टर्बेंस क्या है, सिंगल इनपुट क्या है, सिंगल आउटपुट क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग सीखते हैं। हमारे पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या है, नॉन लीनियर से हम लोगों को लीनियराइजेशन कैसे बनाना है, हमारे पास जनरल प्रोसेस कैसे है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। हमारे पास इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्या होता है, हमारे पास फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होता है, फीड बैकवर्ड कंट्रोल क्या होता है, हमारे पास प्रेफरेंशियल कंट्रोल क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक्स में सीखते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। उसके बाद हम लोग फिर लाप्लास पे आते हैं। लाप्लास के बाद हम लोग ट्रांसफर फंक्शन पे आते हैं। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन किस किस का रेशियो होता है। उसके बाद अगर हम लोग इसे थोड़ा सा और वाइड डिवाइड करें, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमारे पास 4 एग्जाम्पल आते हैं। पहले जनरल इक्वेशन डेराइव करते हैं, फिर हम लोग इसके 4 एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर है, लिक्विड लेवल है, हमारे पास हीटिंग सिस्टम है, मिक्सिंग है, ये 4 एग्जाम्पल है। इनमें टाउ क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे इनका टाउ क्या होगा, वो सब हम लोग देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ चुके। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप्स के इनपुट क्या होते हैं। हमारे पास 5 टाइप के यहाँ पे इनपुट रहते हैं, कि हमारे पास स्टेप इनपुट होगा तो क्या होगा, हमारे पास साइनोसोडल होगा तो क्या होगा, हमारे पास पल्स इनपुट होगा या इम्पल्स इनपुट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमारे पास आता है। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम या हायर ऑर्डर सिस्टम, तो वहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग केसेस होते हैं कि जीटा की वैल्यू के बेसिस पे कि जीटा ग्रेटर देन 0 है, हमारे पास ग्रेटर या इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है। तो हमें पता है ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, अनडैम्प्ड है, और हमारे पास फिर क्रिटिकली डैम्प्ड है और ओवर डैम्प्ड है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 वो रहते हैं अंडर डैम्प्ड। तो 4 कंडीशन हमारे पास होती है। और फिर जब जीटा हमारे पास लेस देन 1 होता है तो वहाँ पे हम लोग पूरा साइनोसोडल टाइप का वो रहता है नहीं हमारे पास। फिर वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिके रेशियो क्या होता है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स क्या होता है, पीक टाइम क्या होता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ओवरशूट क्या होता है, कि हम लोग टी और टाउ में कैसे वो करते हैं, नेचुरल पीरियड ऑफ ओसिलेशन में, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंटरेक्टिंग सिस्टम को देखते हैं, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम को देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग CLTF पढ़ते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। फिर यहाँ पे हम लोग 2 केस पढ़ते हैं कि अगर डिस्टर्बेंस में चेंज होगा तो क्या होगा, सेट पॉइंट में चेंज होगा तो हमारे पास क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे सर्वो पढ़ते हैं, रेगुलेटरी पढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे स्टेडी स्टेट गेन पढ़ते हैं, ऑफसेट कैलकुलेशन पढ़ते हैं। तो अगेन इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग सिस्टम विद इनवर्स रेस्पॉन्स पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं स्टेबिलिटी पे, कि हमारे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर हम देखते हैं कि पॉजिटिव के लिए है, नेगेटिव के लिए है, कि हमारे पास पोल्स क्या होते हैं, रूट्स क्या, हमारे पास जीरोस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। हम लोग कोहेन-कून मेथड देखते हैं, प्रोसेस रिएक्शन कर्व देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कंट्रोलर्स पढ़ते हैं, कंट्रोलर PI, PD और PID। हम लोग इसके अलावा फिर यहाँ पे इन सब के बारे में देखते हैं कि किसमें ऑफसेट 0 हो रहा है, किसमें ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। फिर हम लोग कंट्रोल वाल्व देखते हैं कि एयर टू ओपन क्या होता है, एयर टू क्लोज क्या होता है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लीनियर किस टाइप के होते हैं, क्विक ओपनिंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, जहाँ से इक्वल परसेंटेज क्या होता है, इनकी इक्वेशंस क्या होती है, कि जहाँ से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस देखते हैं कि क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड रेशियो एट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हमारे पास गेन मार्जिन क्या होता है, फेज मार्जिन क्या होता है, फाई ओवरऑल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि फाई ओवरऑल इज इक्वल टू φ1 + φ2 अप टू φn, और एम्पलीट्यूड रेशियो ओवरऑल इज इक्वल टू, देन वी नीड टू मल्टीप्लाई एम्पलीट्यूड रेशियो फॉर फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू n। सो यहाँ से हम लोग सबका कैलकुलेट करेंगे अच्छे से, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे जिगलर-निकोल्स ट्यूनिंग मेथड पढ़ते हैं। फिर एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं हम लोग, कैस्केड कंट्रोल पढ़ते हैं, फीड फॉरवर्ड पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि फीड फॉरवर्ड में क्या होता है। उससे पहले हम लोग CLTF में फीड बैकवर्ड तो पूरा वहाँ पढ़ ही चुके होते हैं। फिर हम लोग कंपैरिजन बिटवीन द फीड फॉरवर्ड एंड द फीड बैकवर्ड, एक आपके गेट के सिलेबस में नया ऐड हुआ है, P and ID सिंबल्स, कि किसे आप, मान लीजिए बटरफ्लाई वाल्व है, उसे आप किससे रिप्रेजेंट करोगे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग देखते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग सीबैक इफेक्ट और ये सारी चीज़ें भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में नस्ट इफेक्ट क्या होता है, यहाँ से गेट में ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर ये हमारे पास यही गेट का हमारा सिलेबस है, और जो जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं, ऑल दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कंटिन्यूअस वे में आते रहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो इसका वेटेज है, तो कंट्रोल का 6 to 8 मार्क्स का और इंस्ट्रूमेंटेशन का 2 मार्क्स का, तो पूरे सब्जेक्ट का वेटेज अगर हम देखें तो 8 to 10 मार्क्स का आता है। तो इसमें हमारे पास देखो फंडामेंटल्स की प्रोसेस मेजरमेंट है, सेंसर्स है, हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, इनके डायनेमिक्स P and ID, फिर प्रोसेस डायनेमिक्स है, कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोलर्स है, एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजीज है। इस तरीके से हमने पूरे सिलेबस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और एक आपका स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है। अगर हम इसके लास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखें तो गेट 2024 में हमारे पास 7 मार्क्स का था, 23 में 6 to 8 मार्क्स का था, 2022 में हमारे पास 7 to 8 मार्क्स का था, फिर 21 में 7 to 8 मार्क्स, 20 में 6 मार्क्स, 2019 में 8 मार्क्स। तो अगर आप देखोगे हर साल 8 से 10 मार्क्स का ये एग्जाम में आता है, और आपको फिक्स पता है कि क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से आते हैं। एक इंस्ट्रूमेंटेशन से आते ही है, एक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस से आएगा, एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम से आएगा, एक CLTF से आएगा। 4 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है। फिर बाकी कभी कभी आप देखते हो कि रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से भी हर 2-3 साल में क्वेश्चन आ जाता है। थोड़े 1-2 क्वेश्चन जो यहाँ से डिफिकल्ट आते हैं, वो एनालिसिस करने के आते हैं कि अच्छा अगर ये प्रेशर हमने, कि एयर टू ओपन है, एयर टू क्लोज है, इसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट बन जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ से अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कितना भी खतरनाक, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सर्वो रेगुलेटरी से आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको यहाँ से इस टाइप का मिलता है कि आपको पूरा कन्वेंशनल मेथड से डेराइव करना पड़ता है। जैसे हम लोग क्लास में अनसोल्ड क्वेश्चन करते हैं कफनर और स्टेप्नोपोलिस के, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब मैं आपको देखो ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता कि अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको 5 दिन बहुत हेल्प मिलेगी रिवीजन करने में। अब आप ये बोलो कि सर हमने प्रोसेस डायनेमिक्स कंट्रोल पढ़ा ही नहीं, तो देखो फिर आप 5 दिन में मैं आपको, क्योंकि देखो ये जो चीज़ हम लोगों ने क्लास में 50 घंटे में की है, तो वो चीज़ हम लोग 5 घंटे में मैं आपको मास्टर नहीं बना सकता। तो मतलब मैं ऐसे ओवर प्रोमिस या झूठे प्रोमिस नहीं करता कि जो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार थोड़ा भी पढ़ रखा है
और आपको अपने कंसेप्ट ब्रशअप कर रहे हैं। सो ऑल दीज सेशंस फॉर यू। तो मिलते हैं हम लोग मंडे को 9:15 PM पे पर डे, और एक वीक में हम लोग इसे फिनिश कर लेंगे। तो एज आई प्रोमिस्ड कि हम लोग दिसंबर में 4 सब्जेक्ट फिनिश कर लेंगे, 2 मैं कर चुका हूँ, इसके बाद पीडीसी बाकी तो हो ही चुके हैं आपके, और इसके बाद सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर मंडे को क्लास में यूट्यूब पे 9:15 पे। सो थैंक यू वेरी मच।